इनके आपको पेपर मिल जाएंगे गलियों के अंदर। ये ऐसे युवा हैं जो मात्र 12-13 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। और ये खाली लड़के ही नहीं हैं, आपको अपने जहन में आत्मा रो उठती है कि इस बीकानेर में सुबह 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक करके निकल रहे थे, इसके घर की वो पूरा अपना एड्रेस बता रही है कि आप मुझे घर पे छोड़ देना, मेरी शिकायत कर देना, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मुझे नशा दिलवा दो किसी का। कल सुबह की एक घटना और बताऊं, 8-9 बजे एक 14 साल का 11th साल का बच्चा स्कूल ड्रेस के अंदर एक चौक के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा। उसकी आइडेंटिटी कार्ड हमने लिया, उसके परिवार को सूचना दी। हमने एक बार इनसे पूर्व जो एसपी महोदय थी उनको बताया, मैंने कहा मैडम इसके पीछे एक बड़ा कारण है, समय आने के ऊपर कलेक्टर बदलते हैं, एसपी बदलते हैं, थानाधिकारी बदलते हैं। रसगुल्लों की मिठास लिए हुए, नमकीन की पहचान लिए हुए और बीकानेर एक अपनी अलग संस्कृति की पहचान लिए हुए, बीकानेर राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान, अपनायत की पहचान लिए हुए था। इस बीकानेर को पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है कि ये बीकानेर अब युवा पीढ़ी है और नशे की आगोश में जद में जकड़ चुका है। हमने बार बार प्रशासन को, पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया, लेकिन आज भी प्रत्येक चौराहे के ऊपर, प्रत्येक गली के अंदर, चौक मोहल्लों के अंदर नशे में लिप्त हमारा युवा सड़कों पर पड़ा मिलता है, गिरा हुआ मिलता है। उनके परिवार के लोग आंखों से आंसू झलकाते हुए मिलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे का क्या भविष्य देखा था और आज मेरा बच्चा किस ओर जा रहा है। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसकी गुहार हम कहां पर लगाएं, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से पुलिस के थानाधिकारी बदलते हैं, एसपी महोदय बदलते हैं, कलेक्टर बदलते हैं, लेकिन जो नीचे की नींव है, कांस्टेबल, एएसआई, हवलदार, जब से वो सर्विस लगे हैं उन्हीं थानों में जमे हुए बैठे हैं। कई तो ऐसे हैं जो अब रिटायरमेंट पे हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा सूचना तंत्र, जो नशा तस्करों के गढ़ हैं, उनके लिए नशा तस्कर वो एक उनके सहयोगी बने हुए हैं। हम एसपी महोदय से कहते हैं कि उनके थाने बदले जाएं, उनके स्थान बदले जाएं, आखिर उनका क्यों ट्रांसफर नहीं होता। सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हम प्रत्येक घर पर पीले चावल बांटेंगे, परिवारजनों को जागृत करेंगे और कॉलेजों में जाएंगे, कोचिंगों में जाएंगे, उन युवाओं को समझाएंगे कि ये जो आपको छोटा सा एक इंजॉयमेंट के लिए जो ये नशा आपकी रगों में पहुंचाया जा रहा है, इस नशे का क्या दुष्प्रभाव होगा, और धीरे धीरे इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देंगे। बजट सत्र में उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी पूरे राजस्थान के अंदर लगाए गए हैं, जो स्पेशल नशे की तस्करी और नशे कारोबारियों को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो थाने हैं उनमें कांस्टेबल जब भर्ती होता है, उससे लेकर वो हवलदार बनता है, एएसआई बनता है, एसआई बनता है, तब तक ऐसे सैकड़ों में आपको इस बीकानेर में थानों में जमे लोग बता दूं जो उनके संपर्क में है, और उनको सूचना का तंत्र सबसे बड़ा वहीं से। बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय तक एक इस बीकानेर में साधु संतों का, छात्र नेताओं का, युवा वर्ग का, परिवारजनों का, जिसमें पत्रकार महोदय भी वरिष्ठ पत्रकार होंगे, और एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल बीकानेर के जन समूह का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री महोदय को भी हमारी बीकानेर की पीड़ा बताएगा। और मुख्यमंत्री जरूर इस विषय पर संवेदनशील है, इसलिए जरूर सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कभी आम व्यक्ति पुलिस को, थाने को सूचना करता है कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में नशा बिक रहा है, नशे में लिप्त युवा सड़कों पर गिरे हुए पड़े हैं, बेहोशी की हालत में है, उस समय थानाधिकारी महोदय या अन्य कोई पुलिस अधिकारी कहता है कि आप हमें बताइए कहाँ पर नशा बिक रहा है, ये नशा आता कहाँ से है। हम आम जनता जो ये संगठित अपराध करते हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा इस तस्करी के चक्कर में, इस नशे कारोबारियों में आपस में मर्डर हुआ, आम व्यक्ति, आम परिवार इनसे लड़ सकता है। पुलिस इनके साठगांठ है और पुलिस को पता है कि आम व्यक्ति कभी भी किसी भी तस्कर का नाम नहीं बताएगा, और एक मोटी बंदी थानों में पहुंचती है, जिस कारण ये अपराध बीकानेर में पैर जमा चुका है।